मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं तो व्हाट द स्टेटमेंट है कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है तो हम एक बार में एक सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। एट दैट टाइम हम दूसरी सोर्स को इनएक्टिव मोड में रखेंगे, देन फिर हम दूसरी सोर्स को यूज़ करेंगे, पहली सोर्स को इनएक्टिव मोड में रखेंगे और दोनों से जो करंट निकल कर आया है उसको एल्जेब्रिकली ऐड करके तब हम अपने टोटल करंट को कैलकुलेट करते हैं। यानी इन सुपरपोजिशन थ्योरम हम एक बार में केवल एक सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम की, यानी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर नेटवर्क लीनियर नहीं है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, अगर नेटवर्क बाइलेटरल नहीं है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, और मिनिमम अगर एक सोर्स है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यानी हमारे पास मिनिमम 2, मैक्सिमम या मोर देन 2 सोर्सेज होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि हम इस थ्योरम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1। This is 6 ohm resistance, this is 6 volt battery, this is 12 volt battery, this is 3 ohm resistance, this is 3 ohm resistance। तो हमारे पास एक ये नेटवर्क है और यहाँ हमसे कहा गया है कैलकुलेट करंट इन 6 ohm रेजिस्टेंस। 6 ohm रेजिस्टेंस में मुझे करंट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अभी देखिए कितनी सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, 2 सोर्सेज, तो 2 बार केस बनेंगे हमारे। हम यहाँ पर इस तरीके से बीच में लाइन खींचेंगे, पहला केस और दूसरा केस, यानी एक बार में हमें यूज़ करनी है केवल 6 वोल्ट बैटरी और इस केस में हम यूज़ करेंगे ओनली 12 वोल्ट बैटरी। तो जब हम 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क में हम क्या करेंगे, केवल 6 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम, और इस 12 वोल्ट की बैटरी को कर देंगे शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज को इनएक्टिव करने के लिए व्हेन वी इनएक्टिव द वोल्टेज तो हमें करना पड़ता है शॉर्ट सर्किट, और व्हेन हमें करंट इनएक्टिव करना है तो हम लोग करते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, तो अभी हमने 12 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये 6 वोल्ट की बैटरी 3 ओम 6 ओम 3 ओम। नाउ अभी ये 6 वोल्ट ने करंट फ्लो कराया आई, ये करंट 6 में और 3 में डिवाइड हो गया। 6 में करंट निकालना है तो इस करंट का नाम रख दिया हमने आई डैश, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखिए केवल 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। पहला स्टेप आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए बैटरी ने करंट फ्लो कराया, 6 और 3 में करंट डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस 3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकल कर आया हमारा टोटल 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन से 2 और ये 3 5 ओम। दूसरा स्टेप टोटल आई कैलकुलेट किया, यानी V अपॉन आर इक्विवेलेंट 6/5। तो 6/5 से हमने अपना करंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1.2 एम्पियर। अभी थर्ड स्टेप लगाना है आई डैश, ये करंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल हमें करंट डिवीजन रूल लगाना है, इनमें करंट डिवाइड हुआ है तो सीधे सीधे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। टोटल आई इंटू निकालना था 6 में तो यूज करेंगे 3 + 6, तो 1.2 इंटू 3/9 और हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 0.4 एम्पियर विद डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए नीचे आ रहा है करंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारा पहला केस सॉल्व। सिमिलरली हमने केस 2 अप्लाई किया। अब की बार हमें 12 वोल्ट की बैटरी यूज करनी है तो 6 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट किया, 3 ओम 6 ओम, ये 3 ओम और 12 वोल्ट को यूज कर लिया। अभी जब 12 वोल्ट को यूज कर रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगा, आई 3 6 एंड 3, इसमें और इसमें करंट हमारा डिवाइड हो गया। अब इसकी बार इस करंट का नाम रख दिया हमने आई डैश, डबल डैश। तो पहला स्टेप आर इक्विवेलेंट,
अब की बार देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं और ये इसके साथ सीरीज में हैं, तो 6 पैरेलल 3 सीरीज विद 3 अगेन 5 ओम। सेकेंड स्टेप करंट कैलकुलेट किया, V बाय आर इक्विवेलेंट 12/5, 12 डिवाइडेड बाई 5 2.4 एम्पियर करंट। I डबल डैश टोटल I इंटू 6 में निकालना है तो 3 ऊपर आया, यानी 2.4 इंटू 3/9 0.8 एम्पियर। अब की बार भी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही केस में हमें सेम डायरेक्शन में करंट मिला, तो व्हाट इज द टोटल करंट? I डैश प्लस I डबल डैश यानी 0.4 प्लस 0.8 यानी 1.2 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज अ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों बैटरी यूज करी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बैटरी और एक करंट सोर्स के साथ अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास एक करंट सोर्स और एक बैटरी के साथ हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने सेकंड क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। अभी 10 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करना है। सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया। एक हमारे पास है बैटरी और एक है हमारे पास करंट सोर्स। ये देखिए हमने एक सिंपल सा सर्किट बनाया। दिस इज 10 ओम जिसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है। दिस इज 30 एम्पियर का करंट सोर्स, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 60 वोल्ट बैटरी। अभी देखिए अब तक हम लोग पहला न्यूमेरिकल जो हमने किया था उसमें दोनों ही बैटरी थी। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी और एक करंट है। तो केस कैसे बनेगा? सबसे पहले बनाते हैं हम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा बना, हमने यूज़ किया है केवल 60 वोल्ट की बैटरी को। जब 60 वोल्ट की बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो इस 30 एम्पियर को हमने कर दिया ओपन सर्किट बिकॉज इट इज़ अ करंट सोर्स। तो देखिए ये करंट सोर्स है तो हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया और ये एक 10 ओम के रेजिस्टेंस को अपना कैलकुलेट कर लिया। 10 ओम, 20 ओम एंड 60 वोल्ट। अब ये 60 वोल्ट करंट फ्लो कराएगा तो ये पूरा का पूरा करंट हमारे 10 ओम में जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? सबसे पहले आर इक्विवेलेंट। तो दोनों ही रेजिस्टेंस में टोटल करंट एक जैसा गया तो रेजिस्टेंस आ गया 30, टोटल करंट हो गया हमारा 60 डिवाइडेड बाई 30 यानी 2 एम्पियर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आई डैश, जो आई का वैल्यू है वही आई डैश का वैल्यू है, तो हमारा आई डैश यानी पहला करंट निकल कर आ गया 2 एम्पियर। बहुत सिंपली, कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ, कोई करंट डिवीजन रूल नहीं लगा क्योंकि जो टोटल करंट 20 में गया वही करंट हमारा 10 में चला गया। तो ये देखिए पहला केस हमारा सॉल्व, 2 एम्पियर करंट आ गया। अभी हम लोग सेकंड केस में 30 एम्पियर को यूज करेंगे और 60 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। चलिए तो हमने सेकंड केस बनाया, केस सेकंड केस में हमने यहाँ 20 ओम 60 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट, ये है 30 एम्पियर का करंट सोर्स और दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस। 30 एम्पियर 20 ओम। अब अगर ये 30 एम्पियर करंट फ्लो कराता है तो करंट ऐसे और ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, अभी देखिए जब ऑलरेडी यहाँ पर करंट सोर्स लगा हुआ है तो नो नीड टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट, नो नीड टू कैलकुलेट द टोटल करंट बिकॉज टोटल करंट इज ऑलरेडी गिवन है ना। टोटल करंट हमारे पास 30 एम्पियर पहले से ही है। हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे? करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए टोटल करंट 30 निकालना है 10 में, तो करंट कहाँ डिवाइड हुआ? 20 में। 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10। तो देखिए यहाँ से सीधे सीधे आंसर आ गया 20 एम्पियर विद अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी आप अगर देखेंगे पहले केस में करंट आया था हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए द फर्स्ट केस 2 एम्पियर करंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन and the second case 20 ampere current is upward direction. तो what is the total value? I is I dash minus I double dash 2 minus 20 यानी माइनस का 18 एम्पियर डाउनवर्ड। ये हो गया हमारा सेकंड केस सॉल्व। तो अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, तब हम न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ
हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिन कंडीशंस में हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस को हम नेग्लेजिबल कंडीशन मान लें, तब हम कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हम करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। देखिए हमने बहुत सिंपल सा सर्किट लेते हैं एक, और बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है ये। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 10 वोल्ट 10 ओम में करंट कैलकुलेट करना है, 5 ओम 5 ओम एंड 2 एम्पियर। अभी देखिए यहाँ पर भी एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो हमें दो केस बनाने हैं। हमने वही सेम एक साथ दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट, यूज 2 एम्पियर ओनली। केस सेकेंड, यूज 10 वोल्ट ओनली। तो देखिए अभी 2 एम्पियर के साथ हम कंडीशन यूज कर रहे हैं, व्हेन वी यूज द 2 एम्पियर करंट सोर्स, और एट दैट टाइम हमें क्या करना है, अपने 10 वोल्ट की बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, ये देखिए अब 2 एम्पियर ने करंट फ्लो कराया, 5 और 5 में करंट डिवाइड हुआ, लेकिन इस 10 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, और 10 ओम के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच है। दैट मीन दिस 10 ओम इज कंसीडर्ड एज अ रिडंडेंट ब्रांच। इसका मतलब इस 10 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा। तो देखिए पहला केस डायरेक्टली सॉल्व हो गया, I-0 एम्पियर हमारा निकल आया, यानी 10 ओम में इस केस में करंट क्या निकल कर आई, 0 एम्पियर। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखेंगे सभी लोग कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिलती है, दैट मीन्स करंट हमारा सारा शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जाएगा, उस 10 ओम में यानी पैरेलल ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। नाउ तो अभी हम अपना सेकंड केस सॉल्व करते हैं। हमने 10 वोल्ट की बैटरी यूज करनी है, तो 2 एम्पियर को मैंने ओपन सर्किट कर दिया, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। ये देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम 5 ओम। अब ये 10 वोल्ट जब करंट फ्लो कराएगा तो करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इस करंट को नाम दे दिया I". तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट 5 और 5 हमारे सीरीज में है, इसका कॉम्बिनेशन 10 के साथ पैरेलल में है, यानी टोटल रेजिस्टेंस इज 5 ओम। टोटल करंट आ गया 10/5 यानी 2 एम्पियर। करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, टोटल करंट इनटू निकालना है 10 में, तो यूज करेंगे ये वाला 10, 5 और 5 सीरीज, 10 + 5 + 5 1 एम्पियर विद डाउनवर्ड। तो देखिए पहले केस में 0 एम्पियर, दूसरे केस में 1 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल करंट, द टोटल करंट इज 0 + 1 यानी 1 एम्पियर डाउनवर्ड। इस केस में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, इस केस में इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा कि अगर किसी बैटरी के साथ कोई भी शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिलती है या किसी रेजिस्टेंस के साथ कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिलती है, देन वो रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। नाउ अब हम अपना लास्ट मेथड करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में। जब हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड हों, तब हम अपना न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड करंट I यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सर्किट बना लेते हैं। चलिए वैल्यूज रखते हैं। 60 वोल्ट, 40 वोल्ट, दिस इज 0.1 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 0.6 ओम, 5 ओम, 0.1 ओम। और इस 6 ओम में हमें करंट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए चलिए केस बनाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस इज जब हमने 60 वोल्ट की बैटरी यूज करी, यूज 60 वोल्ट ओनली। केस सेकंड बनाया हमने, यूज 40 वोल्ट ओनली। तो पहले केस में हमने 60 वोल्ट की बैटरी को यूज किया,
सर्किट को ड्रॉ किया, देन 40 वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। 60 वोल्ट, 0.1, 10, 0.6, 5.1। अभी देखिए, अभी ये 60 वोल्ट अगर करंट फ्लो कराएगा तो सबसे पहले करंट इन दोनों में डिवाइड हुआ, देन करंट इन दोनों में डिवाइड हुआ। तो सबसे पहला स्टेप है आर इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल, 0.1 पैरेलल विद 5, कॉम्बिनेशन सीरीज विद 0.6, देन इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल विद 10 और देन इसका कॉम्बिनेशन सीरीज विद 0.1। यानी ये दोनों पैरेलल, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज, फिर उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, देन इसके साथ सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं अपना। तो 0.1 इंटू 5, तो आर इक्विवेलेंट निकल कर आया हमारा 0.7525 ओम। ठीक है, अभी हमने करंट कैलकुलेट किया, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट से 60 डिवाइडेड बाई 0.7525, 60 डिवाइडेड बाई आंसर 79.73 एम्पियर, ये हमारी टोटल करंट निकल कर आई। अभी देखिए, मुझे आई डैश कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ तो करंट आई डैश भी आगे डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, करंट डिवीजन रूल की ये लिमिटेशन है कि वो केवल 2 पैरेलल ब्रांचेस पे ही एप्लीकेबल है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों ब्रांचेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके एक ब्रांच बना देना है। सर्किट कैसा बना देंगे हम अपना, 60 वोल्ट की बैटरी, 0.1 और 10, ये तो एज इट इज, और इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना देंगे। यानी 5 और 0.1 का पैरेलल और इसके साथ 0.6 से सीरीज, इसको सॉल्व करके हम एक ब्रांच बना देंगे। तो हमने जब सॉल्व करके एक ब्रांच बनाया तो कॉम्बिनेशन निकला 0.698 ओम, ये 10 ओम और ये 0.1 ओम। अब अगर मैं करंट डिवीजन रूल अप्लाई करती हूँ तो बहुत इजीली हम अपने करंट डिवीजन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन याद रखेंगे। करंट डिवीजन रूल के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा ब्रांचेस यानी आगे भी करंट डिवाइड होता हुआ दिखता है तो उन सारी ब्रांचेस को सॉल्व करके एक ब्रांच बना लेना है। तो अब मुझे टोटल करंट है मेरा 79.73, निकालना है 0.698 में, तो यूज़ करेंगे 10 प्लस 0.698, सॉल्व करके हमारा आंसर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 0.698 डिवाइडेड बाई 10.698, द आंसर इज 5.20 एम्पियर विद डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम प्रोसेस हमें अपना सेकंड केस में अप्लाई करना है। 60 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और 40 वोल्ट को यूज करेंगे। वोल्ट, 0.1 ओम, 5.6, 10 ओम, 0.1 ओम। तो अभी यहाँ से जब करंट को फ्लो कराया तो करंट इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब 0.1, अभी देखिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 0.1 और 10 पैरेलल, इसका कॉम्बिनेशन 0.6 के साथ सीरीज, उसका कॉम्बिनेशन पैरेलल है 5 के साथ और इसका कॉम्बिनेशन 0.1 के साथ सीरीज। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आएगा 0.7133 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया। टोटल आई 40 डिवाइडेड बाई 0.7133, आंसर इज 56.08 एम्पियर। अभी सेम काम फिर करना है हमें, है ना, करंट हमारा फिर से वैसे ही हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ अपने करंट को डिवाइड कराया, इन तीनों ब्रांचेस को लेकर हमने उसको सॉल्व करके एक सर्किट बना लिया। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और ये 40 वोल्ट की बैटरी, 40 वोल्ट की बैटरी, ये 0.1, ये 10, और इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया दैट इज 0.699 ओम। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10.1, इसके साथ 0.6 को हमने सीरीज में, 0.699 ओम। तो करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गया, आई डबल डैश कैलकुलेट कर लेंगे, 56.08, 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.699, इसको सॉल्व कर लिया हमने। 56.08 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10.699, 52.416 एम्पियर।
सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, तभी हमारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आई एम सॉरी, वैल्यू नोट करते टाइम यहाँ पर गलती से 10 लिख गया, 5 आना चाहिए था। इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5.699, द आंसर इज 49.20 एम्पियर। तो दोनों केस हमारे पास हैं। द फर्स्ट केस आंसर इज 74.52 एम्पियर, 49.20 एम्पियर, दोनों केस हमारे पास हैं। अब दोनों केस में एक बार करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे केस में करंट ऐसे जा रहा है, यानी हमने टोटल करंट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। क्योंकि 0.6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर, जब 60 वोल्ट था तो करंट लेफ्ट टू राइट, जब 40 वोल्ट था तो करंट राइट टू लेफ्ट, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया करंट को। 74.52 माइनस 49.20, हमने यहाँ से अपनी टोटल करंट को कैलकुलेट कर लिया। आंसर इज 25.32 एम्पियर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम इतने टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें हम करंट सोर्स के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैटरीज के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम का वीडियो समझ में आया होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।